ये क्लियर मैसेज है कार्यकर्ताओं को कि अगर किसी नेता का कोई खास है और उनके क्षेत्र में जो हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनको मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो टिकट खास को जाएगी। सिर्फ मेरी बात नहीं, हर जगह कोई ना कोई खास होगा। तो अब बात आ गई कि आप मेरे साथ होता है, मैं उतनी ही बातें बोलता हूं। आपकी टिकट कैसे कट गई? अब मेरी टिकट किस रीजन से? आप मुस्लिम थे इस रीजन से, या आपके पास वोटर ही नहीं थे, या आपने कोई मेहनत ही नहीं किया था? नहीं, रीजन नहीं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ शायद कि मेरे सामने मेरे वरिष्ठों ने ये चीज रखी है कि मतलब दूसरी पार्टी जिससे हमारा समझौता हुआ है वो बोल रहे हैं हमें नॉन मुस्लिम कैंडिडेट ही चाहिए, मुस्लिम नहीं चाहिए। तो मैंने वो सब चीजें रखी और मुझे मुसलमानों को वोट चाहिए, वोट चाहिए उनको। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जैसे आप मुस्लिम कैंडिडेट नहीं चाहिए, वोट चाहिए। अब ये पार्टी फैसला करे ना भाई, उनको कैंडिडेट नहीं देना है, वोट चाहिए उनको, या लोग फैसला करे। बात नहीं करूंगा कि क्या आपके ऑफिस जब खुले थे तो उद्घाटन के समय कोई बड़ा नेता आया था? बिल्कुल, हमारे जिला के जो संपर्क प्रमुख हैं रविंद्र फाटक जी, वो आके हमारे ऑफिस का ओपनिंग किए थे। क्या उन्हें कोई संकेत नहीं मिला था कि आप नगर सेवक की लड़ने वाले हो इसलिए ऑफिस डाले हो, या फिर आपने ऑफिस ऐसे ही खोला था कि बाकी लोग आए? उनको सब कुछ पता है। मेरी उनसे जैसे हमारे इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में बात हुई, चर्चा हुई, कैसे लड़ना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग आपने अभी तक क्या किया यहाँ तक बात पहुंच गई थी। A to Z चीजें बातें हो चुकी थी। हमारे ये तक हो चुके थे कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, फॉर्म रिजेक्ट ना हो जावे। A to Z चीजें। मैं लास्ट मोमेंट में चुनाव लड़ा था। कैसे कैंसिल हो गया, किसकी वजह से? देखो, मैं वो वही बता रहा हूँ ना कि मैं जिम्मेदार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे कार्य के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का खास होना वो भारी पड़ा है। मैं ये नहीं बोलूंगा। न्यूज़ लाइव द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह, और आज बताना चाहूंगा कि प्रभाग समिति F के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 19 वसई विरार मनपा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा अगर चर्चे में कोई रहा तो हमारे साथ में खुर्शीद भाई को लेकर के सबसे पहले ओपिनियन आई थी, सबसे पहले प्रत्याशी घोषित हुए थे, और इन्होंने सबसे पहली ऑफिस भी वसई फाटे पे डाली थी, और इन्होंने शिवसेना को लेकर के पहला न्यूज भी वायरल करवाया था, बराबर ना? मैं खुर्शीद भाई आपसे जानूंगा कि एकाएक शिवसेना से आपने दामन हटा लिया और खुले तौर पर आपने क्षितिज ठाकुर के साथ हाथ मिला लिया और पक्ष प्रवेश कर लिया। ये इतना फास्ट हुआ है कि आपने किसी को सोचने का भी मौका नहीं दिया आपने कि खुर्शीद भाई अब करेगा क्या। तो आपने ये जो इतनी तेज गति से भाग रहे हैं, आप चुनावी मैदान में बहुत तेज गति से आए, फिर आपने जो है कि जैसे ही आपका टिकट नहीं मिला आपने दूसरी पार्टी के साथ हाथ भी मिलाया, वो भी आला कमान से। तो आपकी रणनीति किस दिशा में जा रही है और ऐसा कैसे हुआ आपको? पहले तो नमस्कार आपकी जनता को। और भाई मैं जो है पॉलिटिक्स जो है मुझे बहुत पसंद है। जैसे लोगों को बिजनेस पसंद होता, तो मुझे एक सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, मुझे बहुत पसंद है। मैंने वो सोच के ही पॉलिटिक्स में कदम रखा था। इसलिए नहीं रखा था कि बस मतलब किसी पार्टी से अगर कुछ मेरा विवाद होता है तो मैं उसे छोड़ दूं, उसके बाद मैं बंद कर दूं। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूं। और जैसे कि आपने बोला कि मतलब तुरंत ही दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया, तो मैं आया ही हूँ राजनीति के लिए, तो मैं मतलब किसी पार्टी से नाराज होकर चुपचाप बैठ के करूँगा क्या? हाँ, मैं इसके लिए दूसरी पार्टी में गया। और जैसे आपने बोला कि मैंने बहुत जल्दी ही BBA का दामन थाम लिया। मुझे ऐसी ही पार्टी चाहिए जो पार्टी सेकुलर सोच रखती हो। सेकुलर सोच वाली पार्टी ही मुझे चाहिए थी। अब मैंने BBA की लिस्ट देखा, उसमें हिंदू मुस्लिम सबको टिकट बांटी गई है। अभी जल्दी ही उन्होंने मंदिर का उद्घाटन भी कराया है विरार में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा विवादित बयान करते हैं कि वो सिर्फ हिंदू को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या मुसलमान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो सेकुलर बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने हिंदू मुसलमान किया है? अब मैं उस लेवल पे तो नहीं जाऊंगा कि इन्होंने हिंदू मुसलमान बातें किया। बयानबाजी तो मैं नहीं बोलूंगा कि बयानबाजी को एक स्टेटमेंट दिया हो हमारी पार्टी ने, जिसमें मैं था। मैं जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बोलता हूँ। जितना मेरे साथ होता है मैं उतनी ही बातें बोलता हूँ। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, मैं जिस पार्टी में अभी गया हूँ उस पार्टी में मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मतलब एक मुसलमान चेहरा हमारे 19 में ही अरशद चौधरी को दिया हुआ है, वो मुसलमान चेहरा है। अभी मैं विरार गया था तो वहाँ पे एक जीनत शेख या जीनत खान ऐसे कुछ नाम है, जीनत करके, उनको दिया गया है। वैसे गाँव में एक नाम है अफीफ करके, उनको दिया गया है। तो एक ये होता है ना कि मतलब वो सबको लेके चल रहे हैं। और जहाँ तक जिस पार्टी में था उस पार्टी का एक भी कैंडिडेट मुसलमान तो नहीं दिखा मुझको। यानी कहीं ना कहीं आपके जो रीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ कि आपको टिकट नहीं मिलने का रीज़न क्या है?
क्या आपको पार्टी ने ये सुनिश्चित नहीं किया था कि आप चुनाव मत लड़ना, या पार्टी की तरफ से आपको आदेश मिला था तब आप तैयारी किए थे, या आप अपनी मर्जी से तैयारी किए थे? देखो, जिधर मैं रह रहा हूँ उधर पे शिवसेना का कोई एक्टिव कार्यकर्ता नहीं था। मैंने शिवसेना ज्वाइन की, मैंने अपना सोशल वर्क चालू किया। मुझे पार्टी से ऐसा आया कि तुम तैयारी करो, तुम निकाल सकते हो सीट, तुम्हारे जो क्षेत्र है उधर तुम्हारी पॉपुलैरिटी अच्छी हो रही है, तुम्हारी पकड़ अच्छी है, तुम्हारे समाज के लोग हैं, तुम्हारे गांव भर के लोग हैं, तो तुम निकाल सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी की, लोगों का भी रिस्पांस अच्छा था। अब लास्ट मोमेंट पे टिकट ना देना, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा हिंदू मुसलमान, लेकिन हिंदू मुसलमान का एंगल मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि पूरे वसई विरार में एक भी टिकट नहीं गई है। उस हिसाब से मैं मेरी बात नहीं करूँ, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत हुआ है वो व्यक्तिगत जो चीजें हैं वो एक मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि एकदम खास आदमी है, अब उसका टिकट कौन काट पाएगा। अब बात आ गई कि आप तो उससे बाहर निकल ही चुके हो बिल्कुल, और आपने अब बैटिंग छोड़ दिया है, तो बॉलिंग करके आप किसे फायदा पहुंचाएंगे और किसे नुकसान? मैं अभी भी बैटिंग कर रहा हूँ, अभी भी बैटिंग मैं बैटिंग कर रहा हूँ। ये देखो, ये गलतफहमी है लोगों की कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। देखो, हर इंसान चुनाव लड़ता है, चेहरा एक ही होता है, आप समझ लो। एक आदमी ही चुनाव लड़ता है, लेकिन उसके पीछे एक टीम होती है। पहले मैं चेहरा था, अब मैं टीम का हिस्सा हूँ। पैटर्न बदल गया? कोई पैटर्न नहीं बदला है, उसी तरह एक्टिव हूँ। जिन लोगों का मेरा साथ समर्थन था वो लोग आज भी मेरे साथ हैं। मैं जिधर जाऊंगा मेरे लोग मेरे साथ होंगे, जो एक सेकुलर सोच रखते हैं वो मेरे साथ बिल्कुल होंगे। हम यहाँ धर्म की राजनीति करने नहीं आए हैं, ना मैं उसको प्रमोट करने के उसमें हूँ कि मैं बोल दूं इन्होंने ये काटा वाटा, ऐसा नहीं। जो मेरे साथ हुई मैंने सिर्फ घटनाएं बताई है, मैंने ये नहीं बोला। मैं जब तक पार्टी में था मेरे साथ ऐसा भेदभाव नहीं हुआ है कि मैं मुसलमान था तो मुझे किनारे कर दिया, नहीं, मुझे हर रिस्पेक्ट भी मिली, सब कुछ मिला। लेकिन एक एंगल जैसे मुझे कहा गया कि दबाव बना रहे हैं, इलेक्शन की टाइम की बात है, टिकट की टाइम की बात है, बंटवारे की टाइम, एक दबाव बनाया जा रहा है उनकी तरफ से। मतलब हमारी पार्टी दबाव में ये फैसला ली है कि मुसलमानों को टिकट ना दिया जाए। मैं सिर्फ मेरी नहीं, जो बाकी मुसलमानों का टिकट हमारी पार्टी में कटा है वो शायद दूसरी पार्टी के दबाव से कटा है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तो यही है कि मेरा जो है खास की वजह से कटा है। अब आखिरी में हम बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति जब चुनाव लड़ने की तैयारी करता है तो उसके पास इस बात का जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं लड़ सकूंगा कि नहीं, मैं जीत पाऊंगा कि नहीं, और ये सारी दावेदारी तब उपलब्ध होती है जब उसके पास वोटर्स होते हैं। ऐसे में कुछ अनुभव तो आपको मिल ही गया होगा कि आपके पास 1000, 2000, 3000 वोटर कॉन्फिडेंस रहा होगा। मैं फारूक भाई बहुत बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मैं जब से एक्टिव हुआ हूँ पार्टी में मैंने तो लगभग 3-3.5 वोटर तो एडेड किए हैं। यानी ये कॉन्फिडेंस है कि 3-3.5 कंफर्म थे आपके पास? मुझे तो इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं जहाँ हूँ जिसका साथ दूंगा, बहुत खुदावी दावा तो नहीं करने बैठूंगा, लेकिन ये है कि पलरा भारी करूंगा, क्योंकि देखो मैं एक शिव सैनिक था तो मेरे पास लोग थे। अब मैं जिसके साथ जा रहा हूँ उनके भी एक वोट बैंक है, तो मेरा और उनका मिला के जरूर हम लीड करेंगे। मैं जिस पार्टी में रहूंगा और मैं 4 सीट लीड करा के दिखाऊंगा। कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंट है मुझे, मेरे रब पे और अपने आप पे भी। खुर्शीद भाई ने खुलकर कहा कि जहां अपमान वहां उम्मीद की किरण नहीं जगाई जाती, और इन्होंने जहां पे सपोर्ट किया वहां अपने कदमों को नहीं रोक रहे हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लीड दिला के दिखाएंगे और हमारे जो 2-4-5 वोट बनाए गए थे वो उसमें ऐड करेंगे। तो जाहिर सी बात है बड़ी टीम तैयार हो जाएगी और बड़े वोट बैंक बन जाएंगे। अब आने वाला चुनाव ही बताएगा कि बहुजन विकास अघाड़ी को खुर्शीद भाई कितना बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। आप देख रहे हैं इंकलाब लाइव। मैं अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।